आज की इस शांत समुद्री कहानी को सुनने से पहले आप आराम से लेट जाइए, अपने शरीर को ढीला छोड़ दीजिए, आंखें बंद कीजिए और गहरी सांस लीजिए। यह कहानी किसी जल्दी में नहीं है। यह धीरे धीरे आपके मन को हल्का करने और नींद की तरफ ले जाने के लिए है। अगर ऐसी ही सुकून भरी स्लीप स्टोरीज आपको पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर दीजिए और नीचे कमेंट में बताइए कि यह कहानी आपको कैसी लगी। अब बिना किसी रुकावट के कहानी को अपने साथ बहने दीजिए। समुद्री यात्राओं में महीनों तक जहाज पर फंसे लोग पूरा दिन कैसे बिताते थे। समुद्र के बीच एक बड़ा लकड़ी का जहाज धीरे धीरे आगे बढ़ता रहता है। चारों तरफ नीला पानी फैला रहता है। ऊपर आसमान खुला और हल्का धुंधला सा। जहाज पर रहने वाले लोग दिन की शुरुआत किसी घड़ी से नहीं बल्कि हवा की ठंडक और रोशनी के बदलते रंग से समझते हैं। जब नींद अपने आप हल्की होने लगती है तब कोई तेज आवाज नहीं होती, बस लकड़ी के तख्तों की धीमी चरमराहट, पानी के छींटों की हल्की आवाज और पालों में हवा के सरकने की मुलायम सरसराहट। लोग अपने बिस्तरों से उठते हैं जो असल में पतले गद्दे या चटाई जैसे होते हैं। नीचे लकड़ी सख्त होती है और शरीर को उसकी आदत पड़ चुकी होती है। उठते ही कोई जल्दी नहीं होती, क्योंकि यहाँ दिन शहरों जैसा नहीं चलता। यहाँ हर काम धीरे और एक ही रफ्तार में होता है। लोग अपने कपड़े ठीक करते हैं, वही कपड़े जो कई दिनों से पहने जाते हैं। नमक और हवा की गंध उनमें बस चुकी होती है। पास रखे पानी के छोटे बर्तन से मुंह धो लिया जाता है। पानी की हर बूंद की कीमत होती है, इसलिए कोई फिजूल नहीं करता। चेहरे पर ठंडा पानी लगते ही नींद पूरी तरह खुल जाती है और दिन का पहला एहसास शरीर में उतर जाता है। जहाज के ऊपर आते ही खुली जगह मिलती है। लोग इधर उधर खड़े होकर समुद्र को देखते हैं। देखने के लिए कुछ नया नहीं होता, फिर भी देखना रुकता नहीं। पानी की लहरें हर पल बदलती रहती हैं। कोई दूर क्षितिज पर नजर टिकाए रहता है, कोई पालों की तरफ देखता है कि हवा ठीक से पकड़ रही है या नहीं। सुबह का पहला हल्का खाना तैयार किया जाता है। यह कोई खास भोजन नहीं होता। सूखा बिस्किट, थोड़ा सा दलिया या उबला हुआ अनाज, कभी कभी सूखी मछली का छोटा टुकड़ा। लोग चुपचाप खाते हैं। बातें कम होती हैं, क्योंकि लंबे समय तक साथ रहने के बाद शब्दों की जरूरत कम पड़ जाती है। हर कोई जानता है कि सामने वाला क्या सोच रहा है। खाना खाते समय जहाज की चाल महसूस होती रहती है। पैरों के नीचे हल्का सा झुकाव, कभी दाएं कभी बाएं। शरीर अपने आप संतुलन बना लेता है। खाने के बाद दिन का काम बिना किसी घोषणा के शुरू हो जाता है। कुछ लोग पालों की रस्सियों को देखते हैं। कहीं ढीलापन तो नहीं, कहीं गांठ ढीली तो नहीं। यह काम रोज का है, पर हर दिन अलग लगता है, क्योंकि हवा हर दिन अलग तरह से बहती है। कोई लकड़ी के तख्तों को साफ करता है। नमक जम जाता है जिसे हटाना जरूरी होता है। कोई नीचे के हिस्से में जाकर सामान की हालत देखता है। पानी के पीपे, अनाज की बोरियां, सब कुछ अपनी जगह पर सही होना चाहिए। यह काम धीरे और ध्यान से होता है, कोई हड़बड़ी नहीं। समुद्र में गलती की गुंजाइश नहीं होती, इसलिए हर हरकत सोच समझकर की जाती है। दिन बढ़ने के साथ धूप थोड़ी तेज हो जाती है। लोग अपनी जगह बदल लेते हैं। कोई छांव में बैठ जाता है, कोई खुली धूप में कुछ देर खड़ा रहता है ताकि शरीर में गर्मी बनी रहे। जहाज पर बैठने की जगह सीमित होती है, इसलिए हर कोना जाना पहचाना होता है। लोग लकड़ी के सहारे बैठकर अपने हाथों को देखते हैं। नमक से खुरदरे हो चुके हाथ, नाखूनों में फंसी लकड़ी की महीन रेखाएं। यह सब देखना भी समय बिताने का तरीका होता है। कोई पास पड़ी रस्सी को बार बार मोड़ता है, सीधा करता है, जैसे उंगलियों को काम चाहिए।
खाली हाथ बेचैन कर देते हैं। दोपहर के आसपास फिर से हल्का खाना होता है। वही सादा स्वाद, वही सीमित मात्रा। पेट भरना मकसद नहीं होता, बस शरीर को चलने लायक रखना होता है। खाना खाते वक्त लोग जहाज की आवाज़ों को सुनते हैं, कभी लकड़ी की गहरी चरमराहट, कभी पानी का जोर से टकराना। यह आवाज़ें डराने वाली नहीं लगती, क्योंकि अब ये रोज़ की साथी बन चुकी हैं। लोग खाते हुए समुद्र को देखते रहते हैं, आंखें खुली रहती हैं, सोच अंदर नहीं जाती, बस सामने जो है वही काफ़ी होता है। खाने के बाद दिन का सबसे लंबा हिस्सा आता है, जब काम कम और समय ज़्यादा लगता है। कुछ लोग जहाज के किनारे बैठकर पानी को नीचे गिरते हुए देखते हैं। लहरें जहाज से टकराकर नीचे फिसल जाती हैं, सफ़ेद झाग बनता है और फिर गायब हो जाता है। इस देखने में एक लय होती है, आंखें उसी लय में चलती हैं, दिमाग शांत रहने लगता है। कोई अपने कपड़ों की मरम्मत करता है, फटे हिस्से को सुई धागे से जोड़ता है। यह काम धीरे होता है, हर टांका सोच समझकर लगाया जाता है। कोई पास ही लेटा रहता है, आंखें आधी बंद, पूरी नींद नहीं, बस शरीर को आराम देने की स्थिति। हवा का रुख अगर बदलता है तो लोग बिना शोर किए अपनी जगह से उठते हैं। पालों को थोड़ा ढीला या कस दिया जाता है। यह बदलाव बहुत बड़ा नहीं होता, पर यह टेढ़ा जरूरी होता है। सब कुछ ठीक होने के बाद फिर वही शांति लौट आती है। कोई दूर उड़ते पक्षी को देख लेता है तो बस इशारे से बता देता है, शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती। पक्षी दिखना किसी संकेत जैसा नहीं माना जाता, बस देखने की चीज होती है। समुद्र में देखने के लिए कुछ भी अलग दिखे तो नजर वहीं टिक जाती है। शाम की तरफ रोशनी का रंग बदलने लगता है, सूरज धीरे नीचे जाता है, पर यह बदलाव अचानक नहीं होता। यह इतना धीरे होता है कि पता ही नहीं चलता कब दिन ढलने लगा। लोग अपनी जगहों पर रहते हैं, कोई तख्तों पर बैठा रहता है, कोई खड़ा होकर पालों की परछाइयों को देखता है। परछाइयां लंबी होती जाती हैं, हवा थोड़ी ठंडी हो जाती है, लोग अपने कपड़े कस लेते हैं। शरीर अपने आप इस बदलाव के साथ ढल जाता है। शाम का खाना भी सादा ही होता है, दिन के बाकी खाने जैसा। खाते वक्त आवाजें और भी धीमी हो जाती हैं। कोई जल्दी नहीं करता, चबाने की आवाज तक धीमी होती है। खाना खत्म होने के बाद बर्तन साफ किए जाते हैं। पानी बहुत कम इस्तेमाल होता है, हाथ कपड़े से पोंछ लिए जाते हैं। सब कुछ अपनी जगह रख दिया जाता है। व्यवस्था बनी रहती है, क्योंकि अव्यवस्था समुद्र में भारी पड़ सकती है। रात पूरी तरह आने से पहले लोग अपने सोने की जगहों के पास रहते हैं। कोई रस्सियों की आखिरी बार जांच करता है, कोई पालों की तरफ देख लेता है। यह सब बिना बोले होता है, जैसे शरीर को पता हो कि क्या करना है। आसमान में तारे दिखने लगते हैं, पर लोग उन्हें गिनने या नाम देने में नहीं पड़ते, बस ऊपर देख लेते हैं। तारे भी जहाज की तरह स्थिर नहीं रहते, हल्की हल्की लहरों के साथ दृश्य बदलता रहता है। नींद आने की तैयारी में कोई खास रस्म नहीं होती, लोग बस लेट जाते हैं। लकड़ी की सख्ती फिर से शरीर के नीचे महसूस होती है, पर अब यह अजनबी नहीं लगती। दिन भर की हल्की थकान शरीर में उतर जाती है। कानों में वही परिचित आवाजें रहती हैं, पानी, लकड़ी, हवा। यही आवाजें धीरे धीरे एक जैसी लगने लगती हैं। आंखें बंद होते ही कोई अलग सोच नहीं आती, बस वही जहाज, वही समुद्र, वही धीमी चाल। और दिन अपने आप खत्म होकर नींद में घुल जाता है। जहाज उसी तरह आगे बढ़ता रहता है, लेकिन इस हिस्से में ध्यान लोगों से थोड़ा हटकर हवा और मौसम की चाल पर टिक जाता है, क्योंकि समुद्र में दिन का बड़ा हिस्सा इसी पर निर्भर करता है। सुबह की हवा हल्की और साफ होती है, जैसे किसी ने पूरे जहाज को धीरे से हिला दिया हो।
पालों में भरी हवा कभी सीधी नहीं रहती, वह थोड़ी ऊपर जाती है, थोड़ी किनारे सरकती है, और उसी के साथ जहाज का झुकाव बदलता रहता है। लोग इसे देखकर नहीं बल्कि महसूस करके समझते हैं। पैरों के नीचे लकड़ी का दबाव अलग लगता है, शरीर अपने आप उस बदलाव के हिसाब से ढल जाता है। किसी को यह सोचने की जरूरत नहीं पड़ती कि अभी क्या करना है, हाथ और पैर अपने आप सही जगह चले जाते हैं। हवा के साथ साथ नमी भी बदलती रहती है, कभी हवा सूखी लगती है, कभी उसमें पानी की गंध ज्यादा होती है। यह गंध कोई नई बात नहीं, बल्कि अब तो पहचान बन चुकी होती है। कपड़ों में, बालों में, त्वचा पर नमक की पतली परत सी महसूस होती है। लोग बीच बीच में अपने हाथों को कपड़े से रगड़ लेते हैं। पूरी तरह साफ करने का इरादा नहीं होता, बस चिपचिपाहट थोड़ी कम हो जाए, इतना काफी होता है। सूरज ऊपर चढ़ता है तो गर्मी सीधे सिर पर नहीं पड़ती, पालों और रस्सियों से छनकर आती है, जिससे रोशनी टुकड़ों में बांट जाती है। कहीं उजाला ज्यादा, कहीं कम, और इसी में दिन आगे सरकता रहता है। जहाज के भीतर की हवा बाहर से अलग होती है। नीचे जाते ही तापमान बदल जाता है, ठंडक और भारीपन सा महसूस होता है। यहाँ लोग ज्यादा देर नहीं रुकते, पर जब भी जाते हैं तो उनकी चाल धीमी हो जाती है, क्योंकि जगह तंग होती है। सिर झुकाकर चलना पड़ता है। लकड़ी की दीवारें पास लगती हैं, हल्की सी नमी टपकती रहती है। पानी की बूंदें गिरने की आवाज अलग तरह की होती है, ऊपर के खुले हिस्से से बिल्कुल अलग। नीचे का समय किसी काम के लिए होता है, जैसे सामान देखना, पीपों को ठीक करना। यह सब करते हुए सांस थोड़ी भारी हो जाती है, इसलिए काम पूरा होते ही लोग फिर ऊपर की खुली हवा में आ जाते हैं। दिन के बीच का समय अक्सर हवा की दिशा के साथ खिंचता चला जाता है। अगर हवा ठीक है तो जहाज बिना ज्यादा मेहनत के चलता रहता है, लोग बस निगरानी में रहते हैं। अगर हवा धीमी हो जाए तो हर चीज और भी शांत लगने लगती है। पाल ढीले पड़ जाते हैं, जहाज की चाल कम हो जाती है, तब समय और लंबा महसूस होता है। लेकिन यह लंबापन बेचैन नहीं करता, बस फैल जाता है, जैसे दिन ने अपने आप को खींच लिया हो। लोग इस दौरान अपनी जगह बदलते रहते हैं। कोई एक तरफ बैठता है, थोड़ी देर बाद दूसरी तरफ, सिर्फ इसलिए कि हवा का झोंका अलग महसूस हो सके। धूप और हवा मिलकर शरीर पर अलग अलग एहसास छोड़ते हैं। चेहरे पर धूप गर्म लगती है, लेकिन हवा उसे तुरंत हल्का कर देती है। त्वचा पर यह बदलता हुआ स्पर्श लोगों का ध्यान बाहर ही रखता है, अंदर सोचने का मौका नहीं देता। कोई अपनी आंखें बंद करके धूप को चेहरे पर पड़ने देता है, बस कुछ पल के लिए, फिर आंखें खोलकर सामने फैले पानी को देख लेता है। यह देखने का तरीका अब आदत बन चुका होता है। कोई खास जिज्ञासा नहीं, बस सामने जो है वही देखना। हवा के साथ आवाजें भी बदलती रहती हैं। कभी पाल जोर से फड़फड़ाते हैं, कभी सिर्फ सरसराहट होती है, रस्सियों में खिंचाव की आवाज आती है, लकड़ी के खंभे हल्का सा कराहते हैं। यह सब मिलकर एक ऐसी आवाज बनाते हैं जिसे अलग अलग नहीं सुना जाता। पूरा जहाज मिलकर बोल रहा हो ऐसा लगता है। लोग इन आवाजों से दिशा और गति का अंदाजा लगाते हैं। कान अपने आप फर्क पकड़ लेते हैं कि आवाज सामान्य है या थोड़ी अलग। अगर अलग लगे तो बिना घबराए कोई पास जाकर देख लेता है। फिर सब पहले जैसा हो जाता है। दोपहर के बाद हवा अक्सर थोड़ी सुस्त हो जाती है। सूरज ऊपर रहता है, लेकिन उसकी तेजी कम लगने लगती है। इस समय लोग कम बोलते हैं, ज्यादा हिलते भी नहीं। शरीर एक स्थिर स्थिति पकड़ लेता है। कोई रस्सी के सहारे बैठा रहता है, पीठ लकड़ी से टिकी होती है। हल्की ठंडक पीठ में उतरती है। पैर फैले होते हैं। जहाज की लय पैरों तक महसूस होती है। यह लय किसी गिनती जैसी नहीं, बस एक लगातार हिलना।
जो थकाता नहीं। कभी कभी बादल धीरे से आ जाते हैं, पूरे आसमान को नहीं ढकते, बस सूरज के सामने से गुजरते हैं। रोशनी कुछ देर के लिए मध्यम हो जाती है। लोग ऊपर देखते हैं, लेकिन कोई खास प्रतिक्रिया नहीं होती। बादल यहाँ रोज की चीज होते हैं। उनके साथ तापमान थोड़ा बदलता है, हवा में नमी बढ़ जाती है, कपड़े फिर से भारी लगने लगते हैं। लोग अपने कपड़ों को खींचकर शरीर से अलग करते हैं ताकि हवा अंदर जा सके। यह छोटे छोटे समायोजन पूरे दिन चलते रहते हैं। शाम के करीब हवा फिर से थोड़ा बदलती है। अब उसमें ठंडक ज्यादा होती है। समुद्र की सतह पर लहरों का रंग गहरा होने लगता है, लेकिन इस बदलाव को कोई नाम नहीं देता, बस देखा और महसूस किया जाता है। बालों की छाया लंबी हो जाती है, हवा के साथ उनका हिलना धीमा पड़ता है। लोग इस समय ज्यादा पास पास बैठते हैं, जगह कम होने की वजह से नहीं, बल्कि हवा से बचने के लिए। शरीर की गर्मी खुद ही एक दूसरे के करीब खींच लाती है। खाने का समय आते ही हवा की भूमिका कम हो जाती है। ध्यान फिर से हाथों और मुंह की हरकतों पर आ जाता है, लेकिन खाना खत्म होते ही हवा फिर सामने आ जाती है। अब वह दिन भर की तुलना में शांत लगती है, जैसे उसने भी अपना काम पूरा कर लिया हो। जहाज धीरे धीरे आगे बढ़ता रहता है। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई रुकावट नहीं, बस वही लगातार चलना। रात की शुरुआत हवा के ठंडे स्पर्श से होती है। लोग अपने कंधों को ढक लेते हैं, सिर थोड़ा झुका लेते हैं। आवाजें और भी मुलायम हो जाती हैं। पाल अब कम हिलते हैं, रस्सियां स्थिर सी लगती हैं। आसमान साफ हो तो ठंडक ज्यादा महसूस होती है। बादल हों तो हवा भारी लगती है। लेकिन दोनों ही हालत में लोग लेटने की तैयारी करते हैं। शरीर दिन भर हवा के साथ चलते चलते थक चुका होता है। लेटते ही वही परिचित हिलना फिर से महसूस होता है। नीचे लकड़ी, ऊपर हवा, बीच में शरीर। यही संतुलन रात भर बना रहता है। हवा कभी तेज नहीं होती, बस लगातार बहती रहती है। कानों में उसकी धीमी आवाज बनी रहती है। आंखें बंद होते ही दिन के सारे बदलते एहसास एक साथ नहीं आते, बल्कि धीरे धीरे पीछे हट जाते हैं। और जहाज हवा के साथ उसी लय में आगे बढ़ता रहता है, जैसे पूरी रात एक ही सांस में गुजरने वाली हो। अब दिन को शरीर के एहसासों से समझा जाता है, क्योंकि महीनों तक जहाज पर रहने के बाद समय से पहले शरीर बोलने लगता है। सुबह आंख खुलने से पहले ही पीठ को लकड़ी की सख्ती महसूस होती है। यह सख्ती चुभती नहीं, बस मौजूद रहती है, जैसे कोई पुरानी चीज जो हर दिन साथ होती है। करवट बदलते समय कंधों में हल्का खिंचाव आता है। गर्दन अपने आप सीधी होने में थोड़ा वक्त लेती है। उठते ही पैर जमीन पर रखते समय जहाज का हल्का झुकाव महसूस होता है। संतुलन बनाने के लिए शरीर एक पल रुकता है, फिर सब सामान्य लगने लगता है। चलते समय कदम जमीन पर सीधे नहीं पड़ते, थोड़ा आगे या पीछे सरकते हैं। यह आदत बन चुकी होती है। पैर खुद ही सही जगह ढूंढ लेते हैं। घुटनों में हल्की थकान रहती है, पर दर्द जैसा कुछ नहीं, बस एक लगातार मौजूद एहसास। हाथों की हथेलियां खुरदरी हैं। रस्सियों और लकड़ी ने उन्हें सख्त बना दिया है। उंगलियां मोड़ने पर हल्की जकड़न होती है, इसलिए लोग अक्सर हाथों को खोलते बंद करते रहते हैं, जैसे बिना सोचे कोई अभ्यास चल रहा हो। सुबह की ठंडी हवा त्वचा पर लगते ही रोंगटे खड़े कर देती है, खासकर चेहरे और गर्दन पर। लेकिन यह ठंड चुभती नहीं, बल्कि जगा देती है। लोग अपने कपड़ों को शरीर के करीब खींच लेते हैं। कपड़े भारी और थोड़े नम होते हैं, लेकिन अब यही सामान्य लगता है। सूखा कपड़ा अजीब लगने लगता है, जैसे कुछ कमी हो। सांस लेते समय हवा फेफड़ों में ठंडी उतरती है, फिर बाहर निकलते हुए गर्म हो जाती है। यह अंदर बाहर की गति पूरे दिन बनी रहती है। काम करते समय शरीर की हर हरकत सीमित और मापी हुई होती है।
झुकते समय कमर धीरे मुड़ती है। अचानक झुकना ठीक नहीं लगता, इसलिए लोग पहले घुटने मोड़ते हैं, फिर नीचे हाथ ले जाते हैं। उठते समय भी यही क्रम उल्टा चलता है। यह तरीका थकान कम करता है। लंबे समय तक जहाज पर रहने वालों का शरीर यह सीख चुका होता है, बिना किसी ने सिखाए, बस रोज की जरूरत से। दिन चढ़ने के साथ धूप शरीर को गर्म करने लगती है। सिर पर हल्की गर्मी महसूस होती है। बालों में पसीना सा जम जाता है, लेकिन हवा उसे सूखने नहीं देती। पसीना त्वचा पर फैलकर ठंडक बना देता है। यह मिला जुला एहसास दिन भर साथ रहता है, कभी गर्म कभी ठंडा, एक साथ दोनों। लोग इसे अलग अलग करके नहीं सोचते, बस सहते और महसूस करते रहते हैं। बैठने पर पीठ लकड़ी से टकराती है। पहले थोड़ी सख्ती लगती है, फिर शरीर उसी के अनुसार ढल जाता है। रीढ़ की हड्डी खुद को सीधा रखने की कोशिश करती है। ज्यादा ढीलापन यहाँ आरामदायक नहीं लगता, इसलिए बैठने का तरीका सधा हुआ होता है। पैर फैले रहते हैं या मोड़कर रखे जाते हैं। दोनों में फर्क बस जहाज की चाल से तय होता है। अगर झुकाव ज्यादा हो तो पैर फैले रहते हैं, अगर कम हो तो मोड़ लिए जाते हैं। दोपहर के आसपास आंखों में हल्की जलन महसूस होती है। नमक और हवा का असर होता है। लोग अपनी आंखें झपकाते रहते हैं, कभी कभी हथेली से हल्के से आंखों को ढक लेते हैं। पूरी तरह बंद नहीं करते, बस रोशनी थोड़ी कम हो जाए इतना। सिर भारी नहीं लगता, बस एक स्थिर सा दबाव रहता है, जैसे दिन ने सिर पर हाथ रख दिया हो। खाना खाते समय मुंह की मांसपेशियां भी धीरे चलती हैं। जल्दी चबाने की आदत यहाँ नहीं बनती। दांतों पर सादा और सख्त खाना पड़ता है। जबड़े इसकी आदत में ढल चुके होते हैं। गले से खाना नीचे जाते समय पानी की छोटी घूंट ली जाती है। पानी ठंडा नहीं होता, बस सामान्य, लेकिन उसका असर पूरे शरीर में महसूस होता है, जैसे अंदर कुछ ठीक से बैठ गया हो। दोपहर के बाद शरीर की गति और धीमी हो जाती है। हाथ उठाने में थोड़ा वक्त लगता है। पैरों में वजन सा महसूस होता है, लेकिन यह वजन परेशानी नहीं देता, बल्कि जमीन से जोड़े रखता है। कोई जहाज के किनारे खड़ा होकर हाथ लकड़ी पर रख देता है। हथेली के नीचे लकड़ी की हल्की गर्मी महसूस होती है। यह गर्मी सूरज से आई होती है। कुछ देर बाद हथेली खुद गर्म हो जाती है और फर्क खत्म हो जाता है। लेटने पर शरीर पूरा ढीला नहीं पड़ता, क्योंकि जहाज की चाल लगातार ध्यान दिलाती रहती है। पेट के अंदर हल्का सा हिलना महसूस होता है, जैसे अंदर भी कुछ लय में चल रहा हो। यह एहसास पहले अजीब लगता था, लेकिन अब यही आराम बन चुका है। बिना इस हिलने के नींद आने में मुश्किल होती, इसलिए लोग इसे महसूस करते हुए ही आंखें बंद करते हैं। शाम के समय हवा ठंडी होती है तो कंधों और पीठ में ठंड उतरने लगती है। लोग अपने कंधे गोल कर लेते हैं, गर्दन को कपड़े में छुपा लेते हैं। शरीर अपने आप सिकुड़ता है। यह सिकुड़न असहज नहीं, बल्कि गर्मी बचाने का तरीका है। हाथों को पेट के पास रखा जाता है। उंगलियां आपस में फंसी रहती हैं। इससे हथेलियों की गर्मी बनी रहती है। खाने के बाद शरीर थोड़ी देर के लिए भारी लगता है। पेट भरा हुआ महसूस होता है, लेकिन यह भारीपन जल्दी ही जहाज की लय में घुल जाता है। चलते हुए पेट का यह एहसास कम हो जाता है। लोग अपनी जगह पर लौटते हैं, बैठते हैं या लेटते हैं। हड्डियों और मांसपेशियों को अब पता होता है कि दिन खत्म होने वाला है। रात की ठंड धीरे धीरे हड्डियों तक पहुंचती है, खासकर पैरों और पीठ में, लेकिन कपड़ों और पास की लकड़ी की हल्की गर्मी उसे संतुलित कर देती है। सांसें अपने आप गहरी होने लगती हैं। छाती का उठना गिरना साफ महसूस होता है। दिल की धड़कन तेज नहीं, बस स्थिर और नियमित। कानों में वही परिचित आवाजें रहती हैं, लेकिन शरीर अब उन्हें अलग से दर्ज नहीं करता। लेटते समय आंखें बंद करते ही शरीर पूरा ध्यान खींच लेता है। पीठ, कंधे, पैर, हाथ
सब अपनी अपनी जगह टिके होते हैं। कोई हिस्सा ज्यादा ध्यान नहीं मांगता। थकान दर्द में नहीं बदलती, बस एक भारी चादर जैसी बनकर पूरे शरीर पर फैल जाती है। इसी फैलाव के साथ सांसें और धीमी हो जाती हैं। जहाज का हिलना शरीर के अंदर की लय से मिल जाता है और बिना किसी कोशिश के नींद धीरे धीरे शरीर पर उतर आती है। इस हिस्से में दिन को सुनकर समझा जाता है, क्योंकि जहाज पर आवाजें कभी पूरी तरह चुप नहीं होती। सुबह की शुरुआत भी किसी आवाज से होती है, पर वह तेज नहीं होती, बस लकड़ी के तख्तों का हल्का सा दबना, जैसे कोई सांस लेकर छोड़ रहा हो। नीचे पानी की धीमी टकराहट, ऊपर पालों की सरसराहट, यह सब मिलकर एक नरम सा शोर बनाते हैं जिसे अलग अलग नहीं किया जाता। कान इसे एक साथ पकड़ लेते हैं और इसी से पता चलता है कि दिन चल रहा है। सुबह के समय आवाजें साफ होती हैं, हवा में नमी कम होती है, इसलिए हर हल्की खड़खड़ाहट दूर तक सुनाई देती है। रस्सी पर हाथ फिरने की आवाज, लकड़ी पर कदम रखने का दबा हुआ स्वर, कोई बर्तन हिलता है तो उसकी धातु की खनक थोड़ी देर के लिए उभर आती है, फिर तुरंत बाकी आवाजों में मिल जाती है। कोई आवाज चौंकाती नहीं, क्योंकि सबकी तीव्रता कम होती है। जहाज पर कोई चीज अचानक नहीं बोलती। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता है, आवाजें मोटी सी हो जाती हैं। धूप और नमी मिलकर हवा को भारी बना देती हैं। अब पानी की टकराहट थोड़ी गहरी सुनाई देती है, जैसे नीचे कोई मोटा कपड़ा बिछा हो। पालों की फड़फड़ाहट भी धीमी हो जाती है। अब वह आवाज नहीं बल्कि कंपन जैसी लगती है। कानों तक सीधे नहीं आती, बल्कि पूरे शरीर में फैलती है। लोग इन बदलावों को सुनकर समझते हैं कि हवा कैसी है। बिना ऊपर देखे ही अंदाजा लग जाता है जहाज के अंदर की आवाजें अलग होती हैं। नीचे उतरते ही ध्वनि दब जाती है, दीवारें पास होती हैं, इसलिए हर छोटी आवाज लौट कर आती है। पानी की बूंद गिरने पर टप की जगह गूंज सा बनता है। किसी पीपे के हिलने पर गहरी थाप सुनाई देती है। यहाँ आवाजें कम होती हैं लेकिन साफ होती हैं, इसलिए लोग यहाँ ज्यादा देर नहीं रुकते। कानों पर दबाव सा महसूस होने लगता है। ऊपर की खुली आवाजें ज्यादा आरामदायक लगती हैं। दोपहर के आसपास आवाजें सबसे एक जैसी हो जाती हैं, न बहुत साफ न बहुत भारी। यह समय सुनने के लिए नहीं, बस रहने के लिए होता है। लोग बैठे रहते हैं और कानों में वही लगातार बहता हुआ शोर चलता रहता है, जैसे कोई लंबी सांस हो जो खत्म ही न हो। इस दौरान अगर कोई नई आवाज आती है तो वह तुरंत पहचानी जाती है, जैसे रस्सी का ज्यादा कसना या लकड़ी का अलग तरह से चरमराना। लेकिन ऐसे पल कम होते हैं। ज्यादातर समय सब कुछ एक ही ढंग से चलता रहता है। खाने के समय कुछ अलग आवाजें जुड़ जाती हैं। बर्तन रखने की हल्की टक, चबाने की दबाई हुई आवाज, पानी की छोटी घूंट। ये आवाजें भी तेज नहीं होती, जैसे जहाज खुद नहीं चाहता कि कोई शोर मचाए। बात करने की आवाजें कम और धीमी होती हैं। कई बार शब्द पूरे सुनाई भी नहीं देते, बस आवाज का उतार चढ़ाव कानों तक आता है। मतलब समझना जरूरी नहीं होता। दोपहर के बाद जब हवा थोड़ी बदलती है, तब आवाजें भी धीरे से बदलती हैं। पालों की दिशा बदलने पर उनकी सरसराहट का रंग बदल जाता है। रस्सियों में खिंचाव की आवाज लंबी हो जाती है। पानी का छींटा थोड़ा अलग तरीके से गिरता है। लोग इन सब को सुनते हुए अपनी जगह पर रहते हैं। कोई खास प्रतिक्रिया नहीं देते, क्योंकि यह सब सामान्य बदलाव हैं और इन्हीं से समय आगे बढ़ता है। शाम की तरफ आवाजों में नरमी आ जाती है, जैसे दिन खुद थक गया हो। लकड़ी का चरमराना कम हो जाता है। पानी की टकराहट भी लय में आ जाती है।
अब हर लहर लगभग एक जैसी सुनाई देती है। हवा की आवाज ठंडी लगने लगती है। यह ठंडक कानों से होकर गर्दन तक उतरती है। लोग अपने कंधे सिकोड़ लेते हैं बिना सोचे। बस आवाज के असर से शाम के खाने के समय जहाज और भी शांत रहता है, जैसे सब कुछ धीमी आवाज में चल रहा हो। कोई चीज गिर भी जाए तो आवाज तेज नहीं लगती, सब कुछ दबा हुआ सा रहता है। खाने के बाद बर्तन रखे जाते हैं, उनकी आवाज थोड़ी देर के लिए उभरती है, फिर वापस उसी लगातार शोर में डूब जाती है। रात आते आते आवाजें सबसे ज्यादा एकसार हो जाती हैं। अब अलग अलग सुनना मुश्किल होता है। पानी, हवा, लकड़ी सब मिलकर एक ही ध्वनि बना देते हैं। यह ध्वनि न ऊंची होती है न नीची, बस मौजूद रहती है। लोग अपने सोने की जगहों पर लेट जाते हैं और कान उसी ध्वनि को पकड़ लेते हैं। बाहर की दुनिया की कोई अलग आवाज नहीं आती, सिर्फ जहाज की अपनी आवाज रहती है। लेटे हुए कान सबसे पहले थकते हैं, क्योंकि दिन भर सुनते रहे होते हैं। अब वे आवाजों को छांटना बंद कर देते हैं। सब कुछ एक साथ सुनाई देता है। फिर धीरे धीरे वही आवाजें दूर सी लगने लगती हैं, जैसे कोई मोटा पर्दा बीच में आ गया हो। पानी की टकराहट अब सिर्फ एक हल्का एहसास बन जाती है। पालों की सरसराहट एक लंबी सांस जैसी लगती है। लकड़ी की चरमराहट धीमी दिल की धड़कन में बदल जाती है। इसी सुनने से न सुनने की हालत में नींद आती है। बिना किसी इशारे के, बिना किसी रुकावट के जहाज चलता रहता है। आवाजें बहती रहती हैं और कान धीरे धीरे उन्हें छोड़ देते हैं। दिन यहीं खत्म होता है, सिर्फ आवाजों के सहारे जो पूरी रात बनी रहती हैं, लेकिन अब महसूस नहीं होती। इस हिस्से में दिन को हाथों और छोटे कामों के जरिए आगे बढ़ते हुए देखा जाता है, क्योंकि जहाज पर महीनों रहने के बाद बड़े काम कम और छोटे काम ज्यादा होते हैं। सुबह होते ही हाथ किसी न किसी चीज को पकड़ लेते हैं। रस्सी, लकड़ी का किनारा, पानी का बर्तन। हाथ खाली नहीं रहते। खाली रहने पर उंगलियों में बेचैनी सी आने लगती है, इसलिए लोग बिना सोचे कुछ न कुछ छूते रहते हैं। रस्सियां जहाज का सबसे जाना पहचाना हिस्सा होती हैं। मोटी, खुरदरी, नमक से भरी हुई। उंगलियां उन पर फिरते ही उनका खुरदरापन पहचान लेती हैं। कोई रस्सी को सुलझाता है, कोई उसे मोड़कर सही जगह पर रख देता है। यह काम नया नहीं होता, पर हर बार अलग लगता है, क्योंकि रस्सी हर दिन अलग तरह से भीगी होती है। कभी ज्यादा भारी, कभी थोड़ी सूखी। हाथों को यह फर्क तुरंत समझ में आ जाता है। लकड़ी के तख्तों पर हाथ फेरते हुए लोग उनकी सतह को महसूस करते हैं। कहीं दरार तो नहीं, कहीं नमी ज्यादा तो नहीं। यह देखना आंखों से कम और हथेलियों से ज्यादा होता है। हथेली लकड़ी की ठंडक और गर्मी दोनों पकड़ लेती है। सुबह लकड़ी ठंडी लगती है, दोपहर में गर्म, शाम को फिर से ठंडी। हाथ इस बदलाव के साथ खुद को ढाल लेते हैं। दिन के बीच में छोटे छोटे सुधार चलते रहते हैं। कहीं कोई कील ढीली लगती है तो उसे ठोक दिया जाता है। हथौड़े की आवाज तेज नहीं होती, बस लकड़ी में समा जाती है। हाथ की पकड़ मजबूत लेकिन थकी हुई होती है। वार पूरे जोर से नहीं लगाए जाते, बस जितना जरूरी हो उतना। हाथों को ताकत बचाकर रखनी होती है, क्योंकि यहाँ कोई काम जल्दी में नहीं किया जाता। पानी के बर्तनों को संभालना भी हाथों का काम है। ढक्कन ठीक से बंद है या नहीं, कहीं रिसाव तो नहीं। हाथ बर्तन के गले पर घूम जाते हैं। उंगलियां नमी पकड़ लेती हैं। अगर ज्यादा नमी लगे तो कपड़े से पोंछ दिया जाता है। यह सब बिना बोले होता है। हाथ ही इशारा कर देते हैं कि क्या करना है। दोपहर के समय जब काम कम होता है, हाथ फिर भी खाली नहीं रहते। कोई रस्सी के रेशे उधेड़ता है, उन्हें सीधा करता है, फिर वापस मोड़ देता है। कोई कपड़े के किनारे को उंगलियों से दबाता रहता है। सुई धागा हाथ में लेकर पुराने टांके कस देता है।
यह सिलाई सुंदर दिखाने के लिए नहीं होती। बस कपड़ा और कुछ दिन चल जाए, इतना काफी होता है। खाने के समय हाथों की गति और धीमी हो जाती है। कटोरा पकड़ते समय उंगलियां उसे कसकर नहीं पकड़ती, बस टिकाए रखती हैं। चम्मच अगर हो तो वह भी हल्का सा चलता है। कई बार हाथ सीधे खाने को मुंह तक ले जाते हैं। उंगलियों पर खाने की गर्मी महसूस होती है। फिर थोड़ी देर बाद वही उंगलियां हवा में ठंडी हो जाती हैं। दोपहर के बाद हाथों में हल्की थकान उतर आती है। उंगलियां सीधी करते समय थोड़ा खिंचाव महसूस होता है, इसलिए लोग उन्हें मोड़कर रखते हैं। हथेलियां घुटनों पर रख दी जाती हैं, लकड़ी या कपड़े को छूते हुए। यह स्पर्श हाथों को आराम देता है, जैसे कुछ पकड़े रहने से ही सुकून मिलता हो। कभी कभी हाथों को पानी में डुबोया जाता है, पूरा हाथ नहीं, बस उंगलियां। ठंडा पानी छूते ही हल्का सा झटका लगता है, फिर वही ठंडक हाथों में फैल जाती है। उंगलियां कुछ देर सुन्न सी हो जाती हैं, फिर वापस सामान्य। यह छोटा सा एहसास दिन को तोड़ देता है। बिना किसी शोर के शाम के समय काम फिर से थोड़ा बढ़ जाता है। रस्सियों को समेटा जाता है, चीजों को अपनी जगह पर रखा जाता है। हाथों की हरकतें अब और भी जानी पहचानी होती हैं। बिना देखे भी काम हो जाता है। हथेलियां रास्ता पहचान लेती हैं, उंगलियां सही जगह पहुंच जाती हैं। रात के खाने के बाद हाथों का काम खत्म होने लगता है। अब वे ज्यादातर स्थिर रहते हैं। कोई उन्हें पेट पर रख लेता है, कोई सीने पर, कोई सिर के नीचे। हाथों की गर्मी खुद ही महसूस होने लगती है। उंगलियां धीरे धीरे ढीली पड़ती हैं, पकड़ छोड़ देती हैं। लेटते समय हाथ आखिरी बार किसी चीज को छूते हैं, पास की लकड़ी, कपड़ा या रस्सी। यह स्पर्श भरोसे जैसा होता है, जैसे दिन भर का काम अब पूरा हो गया हो। हाथों को अब कुछ नहीं करना, बस रहना है। जहाज की हल्की चाल हथेलियों तक पहुंचती है, फिर उंगलियां अपने आप मुड़ जाती हैं, पकड़ ढीली हो जाती है और बिना किसी कोशिश के नींद हाथों से होकर पूरे शरीर में फैल जाती है। इस हिस्से में दिन को गंध और स्वाद के साथ आगे बढ़ते हुए महसूस किया जाता है, क्योंकि जहाज पर रहते हुए आंख और कान थक सकते हैं, लेकिन नाक और जीभ हर पल कुछ न कुछ पकड़ती रहती हैं। सुबह की हवा में सबसे पहले नमक की गंध आती है। यह गंध तेज नहीं होती, बस मौजूद रहती है, जैसे हवा का ही हिस्सा हो। इसके साथ लकड़ी की पुरानी खुशबू मिली रहती है। गीली लकड़ी, धूप में सूखती लकड़ी और रात की नमी सोख चुकी लकड़ी, यह सब मिलकर एक ही गंध बन जाती है। सुबह उठते समय यही गंध सबसे साफ लगती है। नींद से बाहर आते ही नाक इसे पहचान लेती है। कपड़ों से भी वही गंध आती है, शरीर से भी। इसलिए अलग से कुछ महसूस नहीं होता, बस ये पता चलता है कि दिन शुरू हो गया है। मुंह में रात की सूखापन रहती है, जीभ थोड़ी भारी लगती है। पहला पानी पीते ही यह भारीपन धीरे धीरे हटता है। पानी का स्वाद किसी मीठे या कड़वे जैसा नहीं होता, बस ठंडा और सीधा। लेकिन वही सादा स्वाद पूरे मुंह में फैलकर जागने का संकेत दे देता है। सुबह के खाने की गंध बहुत हल्की होती है, सूखे अनाज की, उबले हुए दानों की, कभी कभी सूखी मछली की। यह गंध दूर तक नहीं जाती, बस पास तक रहती है। लोग इसे सूंघकर भूख महसूस नहीं करते, बल्कि समय पहचानते हैं। यही वह पल होता है जब पेट को कुछ देना है। खाने का स्वाद भी सीधा होता है, न ज्यादा नमक, न कोई मसाला। दांतों के नीचे दाने टूटते हैं, जीभ उन्हें धीरे धीरे आगे पीछे करती है। निगलते समय गला शांत रहता है, कोई जल्दी नहीं होती। दिन चढ़ने के साथ गंधें बदलती रहती हैं। धूप तेज होती है तो नमक की गंध थोड़ी उभर आती है। हवा गर्म हो तो लकड़ी की गंध गहरी लगती है।
नीचे जहाज के हिस्से में नमी की गंध अलग होती है, थोड़ी भारी, थोड़ी बंद सी। यहाँ सांस लेते समय छाती तक वह गंध जाती है, इसलिए लोग यहाँ ज्यादा देर नहीं रुकते। ऊपर की खुली हवा में लौटते ही नाक फिर से हल्की हो जाती है। दोपहर के समय खाने की गंध थोड़ी ज्यादा देर तक रहती है, क्योंकि धूप उसे फैलने देती है, लेकिन फिर भी वह तेज नहीं होती, बस हवा में तैरती रहती है। खाने का स्वाद दिन भर जैसा ही होता है, फर्क सिर्फ इतना कि जीभ अब उसे पहचान चुकी होती है। पहला कौर और दूसरा कौर एक जैसे नहीं लगते। पहला हमेशा ज्यादा साफ लगता है, दूसरा थोड़ा भारी, तीसरे तक आते आते स्वाद पीछे हटने लगता है। पेट को बस इतना चाहिए होता है कि शरीर चलता रहे। दोपहर के बाद मुंह में एक अलग सा स्वाद रहने लगता है, नमक और हवा का मिला जुला स्वाद। लोग इसे हटाने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि पानी सीमित होता है। बस जीभ को मुंह के अंदर घुमाकर संतुलन बना लिया जाता है। यह स्वाद अब परेशानी नहीं देता, बल्कि याद दिलाता है कि जहाज अभी भी समुद्र में है, जमीन दूर है। कभी कभी हवा में कुछ अलग गंध आ जाती है, जैसे गीली हवा की या दूर कहीं बारिश की, लेकिन यह गंध रुकती नहीं, बस गुजर जाती है। लोग इस पर कोई अनुमान नहीं लगाते, बस एक सांस लेते हैं, फिर अगली सांस में वही पुरानी गंध लौट आती है। गंधों का यह आना जाना दिन को बिना तोड़े आगे बढ़ाता रहता है। शाम के करीब हवा ठंडी होने लगती है, गंध भी ठंडी सी लगती है, जैसे उसमें नमी बढ़ गई हो। कपड़ों से उठती गंध अब तेज नहीं लगती, बल्कि शांत सी हो जाती है। शाम के खाने की गंध दिन के बाकी खाने से अलग नहीं होती, लेकिन शरीर इसे पहचान लेता है कि अब दिन का आखिरी खाना है। खाते समय जीभ और जबड़ा थके हुए होते हैं, इसलिए हर कौर धीरे चलता है। खाने के बाद मुंह में थोड़ी देर वही स्वाद रहता है, फिर हवा उसे धीरे धीरे हटा देती है। लोग अपनी सांसों में इस बदलाव को महसूस करते हैं। सांस अंदर लेते समय ठंडक, बाहर छोड़ते समय हल्की गर्मी। गंधें अब कम पकड़ में आती हैं, जैसे नाक भी आराम करने लगी हो। रात की तरफ बढ़ते हुए जहाज पर गंधें एक जैसी हो जाती हैं। नमक, लकड़ी, हवा सब मिलकर एक स्थिर एहसास बना देते हैं। अब कोई गंध अलग से उभरती नहीं, सब कुछ बराबर लगता है। यह बराबरी दिमाग को शांत कर देती है, क्योंकि पहचानने के लिए कुछ नया नहीं बचता। लेटते समय मुंह में दिन भर का हल्का सा स्वाद रहता है, ना अच्छा ना बुरा, बस मौजूद। जीभ अपने आप शांत हो जाती है, जबड़े ढीले पड़ जाते हैं, सांसों की गति धीमी हो जाती है। हर सांस के साथ वही परिचित गंध अंदर जाती है, बाहर आती है। इस दोहराव में कोई थकान नहीं, बल्कि सुकून होता है। नींद आते समय गंधें और स्वाद सबसे पहले पीछे हटते हैं, जैसे उन्होंने दिन भर अपना काम कर लिया हो। अब नाक किसी फर्क को पकड़ने की कोशिश नहीं करती, जीभ स्थिर रहती है, बस सांसें चलती रहती हैं। जहाज की चाल के साथ, समुद्र की गंध के साथ, और दिन बिना किसी निशान के रात में घुल जाता है। इस हिस्से में दिन को रोशनी और उसकी बदलती हुई परतों से समझा जाता है, क्योंकि जहाज पर रहते हुए रोशनी ही सबसे साफ संकेत देती है कि समय कैसे आगे बढ़ रहा है। सुबह की रोशनी तेज नहीं होती, वह तिरछी होकर आती है, लकड़ी के तख्तों पर हल्की पीली धारियां बनाती हुई, कहीं उजाला ज्यादा, कहीं कम, और इसी असमान फैलाव में आंखें खुलती हैं। कोई सीधी धूप नहीं, बस फैली हुई चमक, जिससे आंखें बिना झपके खुली रह पाती हैं। सुबह की रोशनी में चीजें साफ दिखती हैं, पर उनके किनारे थोड़े नरम लगते हैं। रस्सियां अपनी जगह पर रहती हैं, लेकिन उनकी परछाइयां हिलती रहती हैं। जहाज के खंभे पर रोशनी का एक हिस्सा टिक जाता है
और दूसरा हिस्सा धीरे सरकता है। लोग इस सरकने को देखते हुए खड़े रहते हैं बिना कुछ सोचे, क्योंकि यही धीरे चलना पूरे दिन का पहला इशारा होता है। जैसे जैसे सूरज ऊपर जाता है, रोशनी सीधी होने लगती है। अब तख्तों पर धारियां कम और पूरा फैलाव ज्यादा होता है। लकड़ी का रंग बदलता हुआ सा लगता है। सुबह जो हल्की थी वह अब गहरी दिखाई देती है। आंखें इस बदलाव को अपने आप पकड़ लेती हैं। किसी को यह बताने की जरूरत नहीं कि दिन चढ़ रहा है, रोशनी खुद बता देती है। दोपहर की रोशनी सबसे सपाट होती है, उसमें कोई खास दिशा नहीं लगती, ऊपर से गिरती हुई, सब कुछ बराबर दिखाती हुई। इस समय आंखों को कहीं टिकने का मन नहीं करता, क्योंकि परछाइयां छोटी होती हैं, चीजें एक जैसी लगती हैं। लोग इस समय कम देखते हैं, ज्यादा आंखें आधी बंद रखते हैं। रोशनी बहुत तेज नहीं, लेकिन लगातार होने की वजह से आंखों को थका देती है। जहाज के नीचे के हिस्से में रोशनी और भी अलग होती है। वहां रोशनी आती ही कम है, बस ऊपर से छनकर आती है, पतली सी रेखाओं में। यह रेखाएं लकड़ी की दीवारों पर धीरे धीरे खिसकती रहती हैं। नीचे काम करते समय लोग इन्हीं रेखाओं के सहारे चलते हैं। रोशनी कम होने की वजह से हर हरकत धीमी हो जाती है। आंखें जल्दी जल्दी फोकस नहीं बदलती, सब कुछ मापा हुआ सा लगता है। दोपहर के बाद रोशनी फिर से तिरछी होने लगती है। अब उसका रंग बदलता है, सफेद से हल्का सुनहरा। यह बदलाव अचानक नहीं होता, बस धीरे धीरे महसूस होता है। रस्सियों की परछाइयां फिर से लंबी होने लगती हैं। तख्तों पर उनके घुमाव साफ दिखने लगते हैं। लोग बैठकर इन्हें देखते रहते हैं। परछाइयां हिलती हैं, रुकती हैं, फिर हिलती हैं। यह देखना बिना थकाए चलता रहता है। शाम की रोशनी सबसे नरम होती है, उसमें कोई चुभन नहीं होती। आंखें बिना झपके उसे सह लेती हैं। चेहरे पर पड़ते ही हल्की गर्मी देती है, फिर तुरंत ठंडी हवा से संतुलन बन जाता है। इस समय चीजें थोड़ी धुंधली सी दिखने लगती हैं। किनारे साफ नहीं रहते, सब कुछ आपस में घुला हुआ लगता है। यह घुलाव आंखों को आराम देता है। शाम के खाने के समय रोशनी कम होने लगती है। अब ज्यादातर उजाला आसमान से आता है। सूरज सीधे नहीं दिखता, बस उसकी मौजूदगी महसूस होती है। तख्तों पर रोशनी के टुकड़े छोटे हो जाते हैं, परछाइयां गहरी होने लगती हैं। लोग अपने हाथों को देखते हैं। अब उनकी आकृति साफ नहीं दिखती, बस हल्की सी रूपरेखा। यह बदलाव बिना किसी चिंता के स्वीकार कर लिया जाता है। रात की शुरुआत में रोशनी लगभग बराबर हो जाती है, न पूरी अंधेरी न उजली। आसमान में हल्की चमक रहती है, तारे दिखने लगते हैं, लेकिन आंखें उन पर टिकती नहीं। नीचे जहाज पर जो थोड़ी बहुत रोशनी होती है वही काफी लगती है। चीजें अब पहचान से ज्यादा एहसास से जानी जाती हैं। हाथ जहां रखते हैं, आंखें वहीं तक देखती हैं। लेटते समय रोशनी और भी कम हो जाती है। अब बस किनारों पर हल्की चमक बची रहती है। आंखें खुद ढीली पड़ने लगती हैं। देखने की कोशिश कम हो जाती है। पलकें भारी होने लगती हैं। रोशनी अब आंखों के अंदर नहीं जाती, बल्कि बाहर ही रह जाती है। आखिर में आंखें बंद होने पर भी हल्की चमक महसूस होती है, जैसे दिन की रोशनी अभी पूरी तरह गई नहीं हो, पर यह चमक सोच नहीं जगाती, बस मौजूद रहती है। कासब की चाल के साथ यह एहसास भी धीरे धीरे हल्का पड़ता है और बिना किसी रुकावट के अंधेरा आरामदायक लगने लगता है। रोशनी का दिन यहीं खत्म होता है, बिना किसी अचानक बदलाव के, बस धीरे धीरे मिटते हुए, और नींद उसी मिटने में आकर बैठ जाती है। इस हिस्से में दिन को जगह और दूरी के एहसास से समझा जाता है, क्योंकि जहाज पर रहते हुए इंसान की दुनिया बहुत छोटी हो जाती है, लेकिन उसी छोटी सी जगह में हर चीज का अपना मतलब बन जाता है।
सुबह आंख खुलते ही पता होता है कि कितनी जगह है, कितनी नहीं। हाथ फैलाने पर लकड़ी पास मिलती है, पैर मोड़ने पर किसी कोने से टकराते नहीं। शरीर ने इस सीमित जगह का नक्शा अपने अंदर बना लिया होता है। जहाज का ऊपर का हिस्सा खुला है, लेकिन वह भी पूरी तरह खुला नहीं लगता। रस्सियां, खंभे, पाल सब मिलकर रास्तों को बांट देते हैं। कौन सा रास्ता रोज चलने का है, कौन सा सिर्फ काम के लिए, यह सब दिमाग में नहीं, पैरों में दर्ज होता है। चलते समय कदम अपने आप सही मोड़ ले लेते हैं। किसी से टकराने से पहले ही शरीर थोड़ा सा झुक जाता है। जगह कम होने पर यह झुकाव अपने आप आ जाता है। नीचे का हिस्सा और भी सिमटा हुआ होता है। यहाँ दूरी बहुत कम होती है। दीवारें पास, छत नीची, सिर और कंधे सावधान रहते हैं। लोग यहाँ तेज नहीं चलते, क्योंकि तेज चलने की जगह नहीं। हर कदम सोच समझ कर रखा जाता है। जगह की तंगी शरीर को धीमा कर देती है, और यही धीमापन यहाँ सुरक्षित लगता है। दिन के बीच में जहाज की जगह वही रहती है, लेकिन उसका एहसास बदलता रहता है। जब धूप तेज होती है तो खुली जगह भी छोटी लगने लगती है, जैसे रोशनी ने उसे भर दिया हो। और जब हवा ठंडी होती है तो वही जगह थोड़ी बड़ी महसूस होती है। सांस लेने में आसानी होती है। लोग खुली जगह में खड़े होकर फैलते नहीं, बस खड़े रहते हैं। फैलने की जरूरत नहीं होती। जहाज पर दूरी का मतलब जमीन जैसा नहीं होता। यहाँ दूर कुछ भी नहीं, बस आगे और नीचे पानी। इसलिए नजर अक्सर पास की चीजों पर रहती है। पास की रस्सी, पास का खंभा, पास का किनारा। यही पास होना सुरक्षित लगता है। लोग किनारे के पास खड़े होकर नीचे नहीं झुकते, बस पानी को महसूस करते हैं। दूरी आंखों से नहीं, शरीर से नापी जाती है। दोपहर के समय लोग अपनी जगह तय कर लेते हैं। कोई हमेशा एक ही कोने में बैठता है, कोई खंभे के पास। यह तय जगह कोई नियम नहीं, बस आराम से बनी होती है। शरीर उस जगह को पहचान लेता है। वहां बैठते ही संतुलन सही लगता है। जहाज के झुकाव का असर कम महसूस होता है, जैसे उस जगह पर जहाज और शरीर की चाल मिल जाती हो। शाम की तरफ जहाज की जगह और भी परिचित लगने लगती है, जैसे दिन भर उसे देखने और छूने के बाद अब कोई नया कोना बचा ही नहीं। हर लकड़ी का किनारा जाना पहचाना होता है। हर मोड़ अनुमान में आ जाता है। लोग बिना देखे भी अपनी जगह तक पहुंच जाते हैं। अंधेरा बढ़ने पर भी रास्ता खोया हुआ नहीं लगता। खाने के समय लोग पास पास बैठते हैं, जगह की वजह से नहीं, बल्कि क्योंकि यही दूरी आरामदायक लगती है। बहुत पास भी नहीं, बहुत दूर भी नहीं, इतना कि हाथ आराम से चल सके, कटोरा टकराए नहीं। यह दूरी जहाज ने खुद सिखाई होती है। जमीन की दूरी यहाँ काम नहीं करती। रात आने पर जगह और सिमट जाती है, क्योंकि देखने की सीमा कम हो जाती है। अब वही जगह जो दिन में खुली लगती थी, रात में छोटी महसूस होती है। लेकिन यह छोटापन डर नहीं देता, बल्कि ढकने जैसा लगता है, जैसे जहाज ने चारों तरफ से घेर लिया हो। लोग अपनी सोने की जगहों पर लेटते हैं, और वही सीमित जगह अब सबसे सुरक्षित लगती है। लेटते समय शरीर अपनी पूरी लंबाई नहीं फैलाता, थोड़ा मोड़ा हुआ रहता है। यह मोड़ अब असुविधा नहीं, बल्कि आदत है। हाथ पास, पैर पास, सिर थोड़ा झुका हुआ। जहाज की चाल इस सिमटी हुई स्थिति में बेहतर महसूस होती है। ज्यादा फैलने पर संतुलन बिगड़ सकता है, इसलिए शरीर खुद को समेट लेता है। रात में दूरी का एहसास और बदल जाता है। अब पास और दूर का फर्क मिट जाता है। बस नीचे लकड़ी, ऊपर हवा और चारों तरफ जहाज की सीमा, यही पूरी दुनिया होती है। बाहर का समुद्र दूर नहीं लगता, क्योंकि उसे छूने की जरूरत नहीं, वह बस मौजूद है।
नींद आने पर जगह का एहसास सबसे आखिर में जाता है। आंखें बंद होने पर भी शरीर जानता है कि वह कहाँ है, कितना फैल सकता है, कितना नहीं। यह भरोसा नींद को आसान बना देता है। कोई डर नहीं, कोई खोज नहीं, बस वही तय जगह, वही सीमित दुनिया जिसमें दिन गुजर गया और अब रात उसी सीमा के भीतर चुपचाप टिक जाती है। इस हिस्से में दिन को समय के बिना समझा जाता है, क्योंकि जहाज पर रहते हुए घड़ी या तारीख का कोई खास मतलब नहीं रह जाता। यहाँ समय किसी नंबर की तरह नहीं चलता, बल्कि एहसास की तरह फैलता रहता है। सुबह यह नहीं सोचा जाता कि कितना बजा है, बस ये महसूस होता है कि नींद पूरी हो गई है। आंखें अपने आप खुलती हैं, शरीर तैयार लगता है और यही दिन की शुरुआत होती है। दिन के पहले हिस्से में समय हल्का लगता है, जैसे वह अभी ठीक से जमा ही नहीं। काम होते रहते हैं, लेकिन उनके बीच कोई गिनती नहीं होती। एक काम खत्म होता है, दूसरा अपने आप शुरू हो जाता है। बीच में कितना वक्त बीता, यह सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ किसी धागे की तरह है, बिना गांठ के आगे बढ़ता रहता है। जब सूरज ऊपर आता है, तब यह नहीं कहा जाता कि दोपहर हो गई, बस ये महसूस होता है कि अब शरीर की चाल थोड़ी बदल गई है। हाथ धीमे हो गए हैं, आंखें कम घूम रही हैं। समय इस बदलाव के साथ मोटा सा हो जाता है, जैसे वह फैल गया हो। जल्दी नहीं करता, किसी को धक्का नहीं देता। दोपहर के आसपास समय सबसे स्थिर लगता है, न आगे भागता हुआ, न पीछे खींचता हुआ, बस मौजूद। लोग बैठे रहते हैं, खड़े रहते हैं, लेट भी जाते हैं, और समय इन सबके बीच बिना आवाज के गुजरता रहता है। यहाँ इंतजार जैसा कुछ नहीं होता, क्योंकि किसी तय पल का इंतजार नहीं किया जा रहा। समय खुद ही चल रहा है। खाने के समय समय का एहसास थोड़ा सिमट जाता है, जैसे उसने खुद को छोटे हिस्सों में बांट लिया हो। पहला कौर, दूसरा कौर, कटोरे का खाली होना, यही छोटे छोटे निशान होते हैं। इनके बीच समय चुपचाप सरक जाता है। कोई यह नहीं सोचता कि खाना जल्दी खत्म हुआ या देर से, बस खत्म हुआ और समय फिर फैल गया। दोपहर के बाद समय थोड़ा भारी लगने लगता है, जैसे उसने दिन भर की सारी घटनाएं अपने ऊपर रख ली हों। लेकिन यह भारीपन दबाव नहीं बनाता, बस मौजूद रहता है। लोग इस दौरान ज्यादा कुछ नहीं करते, और यही न करना समय को और लंबा बना देता है। पर यह लंबाई थकाती नहीं। शाम के करीब समय फिर से नरम हो जाता है, रोशनी बदलती है, हवा ठंडी होती है, और समय भी उनके साथ ढलने लगता है। अब वह धीरे चलने लगता है, जैसे जानता हो कि दिन खत्म होने वाला है। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई आखिरी पल पकड़ने की कोशिश नहीं। शाम के खाने के बाद समय सबसे शांत होता है। अब उसमें कोई मोड़ नहीं बचता, बस सीधी रेखा। लोग अपने अपने काम समेटते हैं, बिना यह सोचे कि अभी कितना बाकी है, क्योंकि यहाँ बाकी जैसा कुछ नहीं। जो था वह हो गया, जो है वह चल रहा है। रात की शुरुआत में समय लगभग गायब सा हो जाता है। अंधेरा बढ़ने के साथ उसका आकार धुंधला हो जाता है। अब यह समझना मुश्किल हो जाता है कि कितना वक्त बीत रहा है, लेकिन इसकी जरूरत भी नहीं। शरीर थक चुका होता है, आंखें भारी, सांसें गहरी। समय को पकड़ने की कोई वजह नहीं बचती। लेटते समय समय आखिरी बार महसूस होता है, जैसे कोई हल्का सा भार जो अभी भी मौजूद है, लेकिन पकड़ में नहीं आता। फिर सांसों की लय उसके ऊपर आ जाती है, जहाज की चाल उसे ढक लेती है, और समय धीरे धीरे पिघलने लगता है। नींद आने पर समय पूरी तरह बिखर जाता है, न आगे न पीछे, बस खत्म। अगला दिन कब शुरू होगा
यह कोई नहीं जानता और जानने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि जहाज पर समय खुद चलता है और इंसान बस उसके साथ बहता रहता है। इस हिस्से में दिन को भरोसे और लगातार चलने के एहसास से देखा जाता है, क्योंकि जहाज पर महीनों तक रहने के बाद सबसे गहरी चीज यही बन जाती है कि कुछ भी अचानक नहीं बदलेगा। सुबह आंख खुलती है तो ये भरोसा पहले से मौजूद होता है। लकड़ी वहीं होगी, हवा वैसी ही चलेगी, पानी नीचे उसी तरह फैला रहेगा। ये भरोसा किसी सोच से नहीं आता, बस रहने से बन जाता है। दिन की शुरुआत में कोई यह जांच नहीं करता कि जहाज चल रहा है या नहीं, क्योंकि उसका चलना सवाल ही नहीं बनता। पैरों के नीचे हल्की सी हरकत बताती रहती है कि सब ठीक है। यह हरकत तेज नहीं, बस इतनी कि मौजूद रहे। भरोसा इसी मौजूदगी से बनता है। लोग बिना देखे भी जानते हैं कि पाल अपना काम कर रहे हैं, रस्सियां अपनी जगह हैं, लकड़ी थमी हुई है। दिन भर छोटे छोटे काम इसी भरोसे पर टिके रहते हैं। कोई रस्सी पकड़ता है तो उसे शक नहीं होता कि वह हाथ से छूट जाएगी। कोई लकड़ी पर पैर रखता है तो डर नहीं लगता कि वह टूट जाएगी। यह भरोसा पहली बार में नहीं आता, लेकिन महीनों के साथ यह इतना गहरा हो जाता है कि महसूस भी नहीं होता, बस हर कदम में साथ रहता है। दोपहर के समय जब सब कुछ एक जैसा लगने लगता है, तब भी भरोसा बना रहता है। यही एक जैसा होना ही उसका सबूत होता है। अगर कुछ बदलना होता तो अब तक बदल चुका होता। ये सोच साफ शब्दों में नहीं आती, लेकिन शरीर इसी आधार पर शांत रहता है। कोई बेचैनी नहीं, कोई तैयारी नहीं, बस मौजूद रहना। खाने के समय भी यही भरोसा रहता है कि खाना साधारण होगा, मात्रा सीमित होगी, स्वाद वही रहेगा, और यही ठीक है। पेट को कुछ नया नहीं चाहिए, बस इतना चाहिए कि कल भी यह प्रक्रिया दोहराई जा सके। भरोसा भविष्य की उम्मीद नहीं बनाता, बस अगले कदम तक साथ देता है। दोपहर के बाद जब थकान हल्की सी उतरने लगती है, तब भी भरोसा कम नहीं होता। शरीर जानता है कि यह थकान रात तक खिंच जाएगी, फिर अपने आप ढीली पड़ जाएगी। किसी को यह डर नहीं होता कि थकान बढ़ती ही जाएगी, क्योंकि रोज यही होता आया है और रोज यही खत्म भी हुआ है। शाम के समय जहाज और भी भरोसेमंद लगने लगता है, जैसे दिन भर की चाल के बाद अब वह खुद भी आराम की तैयारी कर रहा हो। हवा नरम हो जाती है, आवाजें एक सी, रोशनी हल्की। यह सब मिलकर यह संकेत देते हैं कि दिन अपने सही रास्ते पर है। कोई चीज गलत दिशा में नहीं जा रही। शाम के खाने के बाद भरोसा और सघन हो जाता है। अब कुछ करने को बचा ही नहीं। जो जरूरी था वह हो चुका, जो होना है वह अपने आप होगा। लोग चीजों को समेटते हैं, अपनी जगहों पर लौटते हैं। यह लौटना भी भरोसे का हिस्सा है, क्योंकि हर किसी को पता है कि उसकी जगह उसे स्वीकार कर लेगी। रात आते ही भरोसा सबसे शांत रूप ले लेता है। अब उसे साबित करने की जरूरत नहीं। अंधेरे में भी जहाज वैसा ही लगता है। आवाजें वही रहती हैं, चाल वही, कुछ छुपता नहीं, बस दिखना कम हो जाता है। और यही कम दिखना डर नहीं बनता, क्योंकि भरोसा देखने पर नहीं टिका होता। लेटते समय शरीर बिना जांच किए ढीला पड़ जाता है। कोई आखिरी बार चारों तरफ नहीं देखता, कोई बयाने कोई पुष्टि नहीं करता, बस लेट जाता है, क्योंकि भरोसा पहले से तय है। लकड़ी सहारा देगी, हवा बहुत तेज नहीं होगी, जहाज चलता रहेगा। सांसें गहरी होने लगती हैं, और हर सांस के साथ ये भरोसा और अंदर उतरता जाता है। दिमाग किसी बात को पकड़ कर नहीं रखता, क्योंकि पकड़ने जैसा कुछ बचा नहीं। सब कुछ अपने सही स्थान पर है। नींद आने से ठीक पहले एक हल्का सा एहसास रहता है
जैसे दिन ने अपना पूरा चक्कर पूरा कर लिया हो, बिना टूटे बिना भटके। जहाज उसी रास्ते पर है, शरीर उसी लय में है, और भरोसा अब किसी शब्द का नहीं, बस नींद का रूप ले लेता है। आंखें बंद होती हैं और महीनों की समुद्री यात्रा का एक और पूरा दिन चुपचाप खत्म हो जाता है।